हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोग का रिव्यू ड्रीम्स में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में, शेरशाह सूरी और अकबर के बारे में। शेरशाह सूरी, इनका शासनकाल 1540 से 45 था। ये सूरवंश के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम फरीद था। शेर मारने के कारण इसे शेर खां की उपाधि सूबेदार बहार खां द्वारा दी गई थी। सन 1539 में हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित करने के पश्चात शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। दिल्ली की गद्दी पर 67 वर्ष की आयु 1540 में बैठने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव उखाड़कर इसने सूरवंश की स्थापना की। इसे द्वितीय अफगान साम्राज्य भी कहा जाता है। शेरशाह भारतीय इतिहास में अपने कुशल शासन प्रबंधन के लिए विख्यात है। इसने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण व मरम्मत करवाई। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह की मृत्यु सन 1545 में एक बारूद के विस्फोट में घायल होने के कारण हुई। शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, फिरोज शाह तथा मोहम्मद आदिल शाह हुए। शेरशाह की मृत्यु के बाद भी सूरवंश का शासन वर्ष 1555 तक हुमायूं द्वारा पुनः दिल्ली का शासक बनने तक चलता रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं के निर्वास काल में अमरकोट के राना वीरसाल के दुर्ग में हुआ। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब अभियान पर था। पंजाब में ही कालानौर नामक स्थान पर 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ तथा बैरम खां उसका संरक्षक बना। पानीपत के द्वितीय युद्ध में सन 1556 में अकबर की सेना ने अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के योग्य सेनापति हेमू को पराजित किया। अब अकबर ने दक्षिण भारत में कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जैसे दौलताबाद, अहमदनगर। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात था। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नवीन धर्म दीन इलाही की स्थापना की थी, जो विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों का मिश्रण था। अकबर ने शासन की शुरुआत उदार कार्यों जैसे युद्धबंदियों को गुलाम बनाना, तीर्थयात्री कर एवं जजिया कर की समाप्ति से की। अकबर ने आगरा से 35 किलोमीटर दूर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के निकट नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा निर्मित करवाया था। अकबर ने अपने संपूर्ण राज्य को 12 सूबों प्रांतों में बांटा था, जिनकी संख्या बराड़, खानदेश एवं अहमदनगर को जीतने के बाद बढ़कर 15 हो गई थी। देख लेते हैं अकबर के 15 प्रांतों को। पहला है बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा इलाहाबाद, चौथा अवध, पांचवा आगरा, मालवा, अहमदाबाद, दिल्ली, अजमेर, लाहौर, मुल्तान, काबुल, बराड़, अहमदनगर तथा खानदेश। अकबर ने 1573 से 74 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना की शुरुआत की। यहाँ सभी धर्मों के विद्वानों के वार्तालाप को अकबर सुनता था। सन 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीतकर भी अकबर मेवाड़ पर अधिकार न कर सका। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनके बारे में सभी को पता है, तो देख लेते हैं 9 रत्नों को। पहला, अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था। वह फारसी, तुर्की व हिंदी भाषा का विद्वान था। वह एक कुशल सेनापति भी था। अकबर ने इसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। मान सिंह, यह अकबर के सेनापति थे। मुगल साम्राज्य के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। बीरबल, यह अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था। टोडरमल, इसकी भूमि व्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुल्ला दो प्याजा, यह अकबर का अत्यधिक प्रेमी था, इसलिए इसे मुल्ला दो प्याजा की उपाधि दी गई थी।
यह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एवं वाक्पटुता के लिए जाना जाता था। तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं राजकवि थे। फैजी प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार था। यह अकबर का राजकवि था। अबुल फजल अकबरनामा एवं आईन अकबरी इसकी प्रमुख ऐतिहासिक कृतियां हैं। हकीम हुमाम अकबर की पाठशाला के प्रधान अधिकारी थे। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन अकबर के बारे में, उनके नवरत्नों के बारे में और मुग़ल साम्राज्य के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।